शुरू करती हूँ। तो पिछले क्लास में हमने आदमी नामा जो है, बच्चों आपको समय पर ज्वाइन होना मीटिंग के लिए बेहद जरूरी है। देखिए अभी 10 बजकर ऑलमोस्ट 10 मिनट होने को है और अभी भी आप में से कुछ लोग जो है ज्वाइन हो रहे हैं। लॉक होने के बाद सिर्फ आपको बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाएगा आप क्लास को, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने आदमी नामा जो है कविता देखी थी। आदमी नामा कविता के जो है इसके कवि का नाम बताइए। नजीर अकबर आबादी। यस, नजीर अकबर आबादी। और इनकी विशेषता है कि ये क्या करते थे, आगरे के जो है लोगों, आगरे के लोगों के साथ जब वह मिलते थे तब वो क्या करते थे, सामान्य लोग जो है उन्हें जो शब्द दिया करते थे उन शब्दों को चुनकर ही वो क्या करते थे, अपनी कविताएं लिखते थे। लोग इनकी कविताओं से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि वो क्या करते थे, राह गुजरते लोग जो है उन्हें कुछ शब्द देते थे और उन शब्दों के द्वारा जो है नजीर जी कविताएं लिखते थे। इसीलिए जो है सामान्य लोगों में यह जो कवि है बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। तो पहले 2 भाग जो है इसके हमने देखे हैं। इससे आपने क्या समझा है? पहले भाग, कविता के पहले भाग में आपने क्या समझा है? अमुक्ता बताइए। इस पहले भाग में आपने क्या समझा है? मैम गरीब लोग हो या अमीर लोग हो, सब आदमी ही है। हाँ, तो क्या है, गरीब हो, आदमी हो, स्वादिष्ट भोजन खाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, ये सभी क्या है, इंसान ही है। तो यहाँ पर इंसान के 2 रूपों के बारे में बताया गया है। एक उसका सकारात्मक रूप है, उसकी अच्छाइयां है, और दूसरा रूप जो है वह उसका नकारात्मक रूप है, उसकी बुराइयां है, उसकी बुरी प्रवृत्तियों के बारे में। दोनों प्रवृत्तियों के बारे में कवि ने जो है बहुत ही सुंदर शब्दों में उसका जो है, और बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कवि की भावनाओं को जो है वहां पर हम समझ सकते हैं। मैम आप कुछ बोल रहे थे? हेलो, I can't hear you. या जस्ट आई एम एडजस्टिंग माय स्क्रीन, जस्ट वेट। यस, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ मैम। हाँ, तो नजीर अकबर आबादी जो है, इनके बारे में हमने जानकारी ली थी, और इस कविता में जो है इन्होंने व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप के बारे में कहा है। हम जो है, मैं इससे पूर्व जो हमने 2 भाग देखे हैं उसका पुनरावर्तन करके हम तीसरे और चौथे भाग में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स मैंने आपको भेजे थे, लिखे हैं आपने? हाँ मैम। देखिए, हाँ जब मैम। हाँ, आपका काम जो है समय समय पर पूरा कर लीजिए ताकि एक साथ आप पर बर्डन ना आ जाए, Ma'am, इसलिए। हाँ, Gauri ma'am, the first chapter only we had to write the notes, no ma'am? यस, Yes ma'am. दुख का अधिकार जो है, इसके नोट्स आपको Ma'am, only that पूरे we should write, no ma'am. हाँ? Only that notes we should write, no ma'am.
या नोट्स लिखने हैं, आपको नोट्स लिखने हैं, और इसके साथ साथ इस कविता का मैंने आपको हाँ। भावार्थ 4 पदों का भेजा हुआ है, वह आपको लिखना जरूरी है। हमारे ठीक है। क्लास जो है ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे हो है, तो आप क्या कर सकते हो, लेखन कार्य जो है समय समय पर, आपको पूरे एक दिन की मोहलत Ma'am, मिलती should है। I write the poem, ma'am? नो, पोएम लिखने की जरूरत नहीं है, भावार्थ लिख लीजिए। Ma'am, even you told you should write about the Kavi Parichai, no, ma'am? हाँ, कवि परिचय मैंने आपको पूरा लिखने के लिए नहीं कहा है, उनकी विशेषताओं को और कवि की थोड़ी बहुत जानकारी जो है वह आपको लिखने के लिए कहा Okay, है। ma'am. उनकी भाषा शैली कैसी है, वो किस प्रकार से लिखते थे, ठीक है, उनकी विशेषताएं आपको लिखना जरूरी है। Okay, ma'am. अभी क्लियर हो सभी क्या क्या लिखना है? मैम Yes, ma'am. मैम दुक्काधिकार में सिर्फ 7 क्वेश्चंस थे ना हाँ, मैम? बस उतना ही लिखना है, उतना ही लिखना है। Ma'am, overall there was 12 questions, ma'am. 7 plus 5, ma'am. या वो 5 जो है आपको भावार्थ लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, आप सिर्फ जो है, क्योंकि आपके पास कुछ लोगों के पास नोट्स वगैरह नहीं है, इसीलिए पहले सवालों के जो पहला फर्स्ट मेन था उसको आपको लिखना जरूरी है। Ma'am, but I wrote all the 12 questions, ma'am. गुड, वेरी गुड। ठीक है, आगे जो है आपको बाकी वाले नोट्स भी जो है उसे पूरा करना है। Okay, ma'am. प्लीज समय पर जो है आप लॉग इन कर लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्लास बहुत। ठीक है, पहला भाग देखिए अभी। तो यहाँ पर कवि जो है उन्होंने दुनिया में बादशाहों के बारे में कहा है। जो रूखी सूखी रोटी चबाने वाला है, धनवान व्यक्ति है, उन सभी के बारे में जो है इन्होंने यहाँ पर कहा है। What do you mean by muflish, ma'am? Muflish की क्या मतलब क्या कहा है? था मैंने, उसका अर्थ क्या बताया था? गरीब या दीन दलित उसे मुफलिफ कहते हैं। बादशाह जो है उसका विलोम शब्द कह सकते हो। बादशाह अमीर व्यक्ति और तो दूसरे पंक्तियों में इन्होंने क्या कहा है, व्यक्ति के और एक भाग का उन्होंने वर्णन किया है, मनुष्य का वर्णन किया है कि जो मंदिर मस्जिद या हमारे जो धर्मस्थल होते हैं उसको बनाने वाला भी कौन होता है, इंसान ही होता है, आदमी ही होता है। या वहां पर जो है हमें धर्मों के बारे में जानकारी देने वाला भी, उसकी समझ इंसान ही देने होता वाला है। भी व्यक्ति ही होता है, आदमी ही होता है, इंसान ही होता है। तो ये सारे जो है इंसान के उन्होंने सकारात्मक या अच्छी प्रवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहा है। और वहां पर नकारात्मक या बुरी प्रवृत्तियां कौन सी है, कि जो व्यक्ति चोरी करता है वह भी क्या है, हमारी नकारात्मक सोच का प्रतीक है। जो उस मंदिर या मस्जिद में पूजा पाठ करने वाला, उस बिल्डिंग को बनाने वाला भी इंसान है, वहां पर लोगों को शिक्षा का काम करने वाला भी इंसान ही है। लेकिन साथ ही साथ जो है, जो व्यक्ति वहां पर रखी जूतियां चुराते हैं वह भी क्या है, इंसान ही है। और चुराने वाली जूतियों को जो व्यक्ति देखता है या पकड़ता है वह भी कौन है, ताड़ता है, भांप लेता है, समझ लेता है, वह भी आदमी ही है, इंसान ही है। यस, यहाँ तक मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, हमने उसका अभी पुनरावर्तन कर लिया है। यस, यहाँ तक समझ में आया है सभी के? Yes, ma'am. हम आगे बढ़े? Yes, ma'am. अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लीजिए। पहली 2 पंक्तियां हो गई हैं, अब हम No doubt, ma'am. यस, थैंक यू। देखिए अगली कविता, अजय सूर्या पढ़िए। यह आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग का मोरे है आदमी, पग भी आदमी भी
उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुना के दौड़ता है सो है वे भी आदमी। सुन के दौड़ता है वह भी है आदमी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन्होंने व्यक्ति के और एक रूप को सकारात्मक नकारात्मक, आपको हर पंक्तियों में जो है व्यक्ति के अच्छी प्रवृत्तियां और बुरे गुण दोनों के बारे में उन्होंने तुलनात्मक बातें यहाँ पर कही है। देखिए पहली पंक्ति में अकबराबादी जी क्या कहते हैं, या आदमी पे जानवारे है आदमी। तो यहाँ पर आदमी का यह गुण है भी वो क्या करता है, किसी के लिए अपनी जान भी न्योछावर कर देता है। जान न्योछावर करना का मतलब क्या है, अर्पित करना। हमने हमारे चार मत था। या आदमी पे जान वो वारे है आदमी। यहाँ पर जो क्या है, जो व्यक्ति जो होता है वह आदमी क्या होता है, एक दूसरे के लिए। हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं जो व्यक्ति क्या करते हैं, अपने स्वार्थ को या सर्वस्व को छोड़कर जो है अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। हमने हमारे सैनिकों के बारे में, पुलिस दल के बारे में, ऐसे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, समाज की अच्छाइयों के लिए क्या करते हैं, अपनी जान अर्पित करने के लिए भी तैयार होते हैं। या आदमी पे जान को वारे है आदमी। तो समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या करते हैं, अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए भी तैयार रहते हैं। जान वारना का मतलब है अर्पित करना, समर्पित करना। यह भी क्या है, एक व्यक्ति का रूप है। और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। और भी और एक इंसान ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर तेग का मतलब है तलवार या कोई अस्त्र शस्त्र हथियार। तो क्या करता है, उस हथियार से क्या है, दूसरों की जान लेने वाला भी कौन है, आदमी ही है। यहाँ पर औरों की जान लेने वाला और औरों के लिए या समाज के लिए जान देने वाले आदमी की बात यहाँ पर कही गई है। ये समझ में आया पहली दो पंक्तियां? हाँ मैम। हाँ, आगे देखिए, पगड़ी भी आदमी ही उतारे है आदमी। यहाँ पर पगड़ी उतार, पगड़ी भी का मतलब क्या है, यहाँ पर इज्जत बेइज्जत करना का मतलब है, किसी का अपमानित करना। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। एक दूसरे की क्या करते हैं हम, एक दूसरे को बेइज्जत करने का काम भी जो है इंसान ही करता है। जब ऐसे काम किए जाते हैं तो मदद के लिए बुलाने वाला भी आदमी ही होता है, और उस आदमी की मदद के लिए दौड़कर आने वाला भी इंसान ही होता है। यहाँ पर भी उन्होंने दो तुलनात्मक रूपों में जो है व्यक्ति के बारे में बताया है। हाँ अनघ आगे पढ़िए, भावार्थ पढ़िए। यस अनघ। धृति पढ़िए। अनघ, आई थिंक वी आर अनेबल टू कनेक्ट हर। धृति। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने आदमी के प्रकृति के बारे में बताया है। कोई आदमी दूसरे आदमी की जान लेता है, कोई आदमी उसकी जान बचाता है। कोई आदमी किसी को बेइज्जत करता है तो कोई आदमी उसकी इज्जत बचाने के लिए कोशिश करता है। मदद मांगने के लिए जो पुकार लगाता है वो भी आदमी है, और जो वो पुकार सुनकर मदद करने के लिए दौड़ता है वो भी आदमी ही है। इस तरह कवि ने हमें यह शिक्षा
दी है कि मनुष्य विभिन्न प्रकृति के होते हैं। कोई भला करके कुछ होता है तो कोई बुरा करके। यस, तो इन पंक्तियों में कवि आगे कहते हैं आदमी की प्रकृति के बारे में बताया गया। प्रकृति का मतलब है यहाँ पर स्वभाव के बारे में, उसकी प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। कोई आदमी दूसरे आदमी की जान लेता है। पहली पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या करते हैं, आदमियों की जान लेने। यह क्या है, उसकी नकारात्मक प्रवृत्ति है, बुरी प्रवृत्ति है। तो कोई आदमी उसकी जान बचाता भी है। तो पहले दो पंक्तियों में उन्होंने क्या कहा है, किसी और पर जान न्योछावर कर देना, अपने आप के बारे में व्यक्ति सोचता भी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, किसी की जान लेने में भी झिझकते नहीं है। कोई आदमी किसी को बेइज्जत करता है। यहाँ पर पगड़ी उतारने का मतलब है बेइज्जत करना, ये मुहावरा है, प्लीज इसे ध्यान रखिए। पगड़ी उतारना, बेइज्जत करना, अपमानित करना। आदमी किसी को बेइज्जत भी करता है। और कोई इंसान ऐसा भी होता है जो क्या करता है, हमेशा से ही किसी आदमी की इज्जत बताने की वह कोशिश जरूर करता है। मदद मांगने के लिए जो पुकारता है वह भी आदमी है, और जब वह पुकार सुनकर मदद के लिए दौड़ता है वह भी आदमी ही है। आज के समाज के परिवेश में जिस तरीके से हम देखेंगे कि समाज में क्या है, बहुत अच्छे और बुरे दोनों आदमियों को आप देखोगे। ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए हमारे कितने सारे सहायता कर्मी हैं जो क्या करते हैं, जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ा है और लोगों की मदद के लिए तैयार है। लेकिन कुछ सामाजिक प्रवृत्तियां ऐसी भी है जो क्या कर रही है, इसमें क्या कर रही है, बाधाएं डाल रही है। तो आज के समाज में भी जो है, नजीर अकबराबादी ने देखिए 17वीं सदी में ये कविता लिखी है, लेकिन आज भी जो है यह कविता इंसान की प्रवृत्तियों पर जो है हमें खरी उतरती है। मदद मांगने के लिए जो पुकार लगाता है वह भी है आदमी, और जो वह पुकार सुनकर मदद करने के लिए दौड़ता है वह भी है आदमी। इस प्रकार कवि ने हमें यह शिक्षा दी है कि मनुष्य विभिन्न प्रकृति के होते हैं। कोई भला करता है तो खुश होता है, और कोई बुरा करने पर भी किसी को खुशी मिलती है। ये इस पंक्तियों का अर्थ समझ में आया है? हाँ मैम। Am I clear? यस मैम। इस कविता में कवि ने किनके बारे में बताया है? अपने मैम आप आदमी के unmute प्रति करके आपके विचार बताइए। प्रकृति के बारे में बताया, आदमी के कैरेक्टरिस्टिक्स, स्वभाव या उसके गुण दोषों के बारे में। और हर मैम जो इवन पर्सनालिटी मैम। पर्सनालिटी, ओके, व्यक्तित्व के बारे में। और कुछ? नो यस, मैम। अब आजकल के समाज में भी आज भी हम इंसान की इन प्रवृत्तियों को देखते हैं। हाँ मैम। हम सभी में भी ये गुण, अच्छे अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। यस हाँ मैम। यस, तो हमें हमेशा क्या करना है, क्या अच्छा, कर सकते हो आप? अच्छे गुणों के लिए आपको क्या करना है, और बुरे गुण आप किस तरह से कम कर सकते हो? यस, आप अपने आप का उदाहरण देकर जस्ट बताइए, अपने विचार प्रैक्टिस करके। बताइए। हम पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। ओके, गुड हैबिट्स का प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गुड हैबिट्स का प्रैक्टिस। ये कौन, अनमोल बोल रहा है ना? अनमोल, ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है? तो क्या है, जो हमारी अच्छाई है, जिससे हम हमेशा से ही कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं, उन चीजों को हमें क्या करना है, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ना है। और जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं उन्हें हमें क्या करना है, कम करना है। अगर हम खुद जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो है उसमें अगर भाग लेगा तो हमारा पूरा समाज जो है उसका उद्धार जरूर होगा। ठीक है, अगर हम धीरे धीरे अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को कम करते जाएंगे तो जरूर हमारे समाज में भी बदलाव आएंगे। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। हाँ मैम।
यस यस आगे की पंक्तियां अमन पढ़िए। मैम पढ़िए कविता की पंक्तियां कौन पढ़िए। सा मैम? क्या है आपके स्क्रीन के ऊपर कौन कविता सी दिखाई दे लाइन रही है? की? हाँ हाँ मैम। पढ़िए। हाँ मैम। अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर यह आदमी ही करते हैं सब कोरे दिल पर जीर। यहाँ आदमी मुरीद हैं और आदमी ही पीर अच्छे भी आदमी ही हैं। ये नजीर और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। यस तो यहाँ पर जो है कवि ने आगे कहा है अशराफ का यहाँ पर मतलब है शरीफ लोग या अच्छे लोग। अशराफ और कमीने से शाहता वजीर, तो अशराफ या समाज में अच्छा काम करने वाले, कमीने या बुरा काम करने वाले। शाह का मतलब है यहाँ पर बादशाह के बारे में कहा है। वजीर का मतलब है बादशाह के साथ जो मंत्री होते हैं उनके बारे में भी कहा है। तो यहाँ पर अच्छे बुरे राजा मंत्री सभी जो है वह इंसान ही होते हैं। ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीज। तो यहाँ पर दिल पजीज का मतलब जो है अपने मन चाहे काम करने वाला। समाज में हर व्यक्ति जो है अपने मन चाहे काम ही करता है। यह आदमी मुरीद है और आदमी ही फकीर। यहाँ पर मुरीद का मतलब क्या है? शिष्य, स्टूडेंट्स जो है जिसको कहा है, और उसको शिक्षा देने वाला आदमी। पीर का मतलब यहाँ पर गुरु के लिए, शिक्षक के लिए कहा है। शिक्षा देने वाला भी इंसान ही है और शिक्षा लेने वाला भी इंसान ही है। अच्छा भी आदमी कहता है नजीर और सब में जो बुरा है वह भी है आदमी। तो यहाँ पर भी उन्होंने व्यक्ति के उन्हीं रूपों के बारे में कहा है। शरीफ भी है आदमी और कमीना भी है आदमी। जो शाह बनाकर गद्दी पर बैठा है, जो बादशाह बनाकर राज सिंहासन पर बैठा है, वह भी इंसान ही है। और उसके साथ जो मंत्री है वह भी क्या है, या कारोबार चलाने वाले जो है वह भी वजीर है, वह भी इंसान ही है। किसी को खुश करने के लिए कुछ भी कर देने वाला आदमी ही है और खुश होने वाला भी आदमी ही है। इस किसी को तकलीफ देने वाला भी आदमी है, तकलीफ सहने वाला भी आदमी ही है। इस प्रकार अकबराबादी ने इस आदमी नामा कविता में हमें किसकी शिक्षा दी है कि इस संसार में अच्छा और बुरा दोनों करने वाला भी इंसान ही है। कविता जो है आप बहुत अच्छी तरह से जो है रिलेट कर पाते हो, है ना, क्योंकि उर्दू के शब्द है, आपको थोड़ी बहुत कठिनाई होती है, लेकिन जब आपको अर्थ समझ में आता है तो आप इसे आसानी से जो है लिख सकते हो। इस पर जो है आपको मूल्यप्रद प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक रूप को जो है बताने की कोशिश यहाँ पर जरूर की है।